हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 5। अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे मेरा न्यू वीडियो जितना भी आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि अब मेरा प्रीवियस एक्सरसाइज बहुत सारा अगर जैसे पार्ट नहीं बनाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और अपना प्रीवियस बहुत सारा एक्सरसाइज जो चैप्टर्स आपने पूरा नहीं किए उसको आप बनाइए। चलिए तो बिना लेट किए इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 5। इसे 1 2 3 4 पार्ट मैंने ट्रिगोनोमेट्री का खत्म कर दिया। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो वहां उसको जाके खत्म करिए, क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप एक काम करिए, अगर आप नहीं बनाए हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पहले बनाइए, उसके बाद पार्ट 5 देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहीं मत जाइएगा, दिल थाम के बैठे रहिए। स्टार्ट करते हैं। वो निकालना है, कैसे निकालेंगे? और थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3। आपको पता है कि क्वाड्रेंट 3 के बारे में आपको क्वाड्रेंट 3 के बारे में पता होगा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड, और इसको फोर्थ। और ये कह रहा है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थीटा ईस्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड में है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें कोई भी जा सकता है। बताए थे थर्ड पार्ट मेरा देखिएगा, उसमें यही चीज बताएं। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, यही चीज इसका सारा रूल्स बताएं। इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भी नहीं जा सकता है। इसमें साइन जा सकता है और इसका भाई कॉसेक जा सकता है। इसमें सभी नहीं जा सकता है। इसमें टेन जा सकता है, इसका भाई कॉट जा सकता है, इसमें कॉस जाएगा और इसका भाई सेक जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं जाएगा। तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड मतलब इसमें है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में दिया हुआ है। तो थर्ड में दिया हुआ है, तो कहने का मतलब कि 10 कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। समझे? आपको बताए थे कि ये घर बस 10 कॉट का ही है, दूसरा कोई भी आएगा तो उसको डंडा मारेगा। तो थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 और कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए कॉस थीटा √3/, यहां लिखेंगे कॉस थीटा माइनस √3/2। आपको पता होगा कि कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। फिर क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ P लेंगे, यहाँ B लेंगे, यहाँ H लेंगे। अच्छा बताइए B का वैल्यू कितना है? -√3। H का वैल्यू कितना है? 2। तो हमको P निकालना, P तो दिया हुआ नहीं है। तो बताइए P को निकालने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट देंगे। तो P को निकालने के लिए H में माइनस करते हैं, किसको? B को। 10 में आपने पढ़ा होगा कि इस साइड को निकालने के लिए दोनों को इसमें से यानी कि P को निकालना है तो H में B को क्या करते हैं? माइनस। H कितना है? 2 का होल स्क्वायर। B कितना है? -√3 का होल स्क्वायर। देखिए 2 2 जब 4 स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √1 का मान कितना होता है? 1। तो P का वैल्यू निकल गया कितना? 1। अब कॉस को छोड़कर जितना भी 5 गुण निष्पत्तियां सबका वैल्यू निकालना है। जैसे कॉस के बाद किसका वैल्यू आता है? साइन का। किसका आता है? साइन थीटा। क्या होता है? p/h। P का वैल्यू कितना है? देखिए 1। और H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू है 2। लेकिन ये थीटा था थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का घर है ये नहीं, तो थर्ड इसको मारेगा डंडा। ये 10 और कोट का ही घर है, ये साइन का घर नहीं, तो मारेगा इसको डंडा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। समझे बात को? अगर हम निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस फॉर्मूला क्या होता है? b/h। कॉस तो यही रहेगा b/h, यानी कि -√3/2 माइनस कॉस का देखिए क्या है? -√3/2। ये तो पहले से माइनस दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका घर नहीं था, इसीलिए पहले से माइनस दे के रखा है। उसके बाद निकालिए आप टेन थीटा का। समझे? देखिए 10 का निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है? p/b। p कितना? देखिए p है 1 और b का वैल्यू कितना? -√3। यहां देखिए 10 इसका अपना घर है, तो जो क्वेश्चन में था -√3 बस वही दिए हैं, इसके तरफ से डंडा उंटा नहीं लगेगा। कॉट का वैल्यू निकालिए। कॉट का क्या होता है? b/p, यानी इसके उल्टा होगा, -√3 ऊपर 1 नीचे, इसका अपना घर है। अगर हम सेक का निकालते हैं तो सेक का क्या होगा? h/b। h कितना है बताइए? h है 2 और b कितना है? -√3। ये सेक का घर नहीं है, ये सेक का घर नहीं, मारेगा इसको डंडा, तो डंडा मारेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2/√3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो अब कॉसेक का भी निकाल दे रहे हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है? h/p। तो h का कितना है? देखिए h का है 2 और p का कितना है? 1। लेकिन इसमें कॉसेक का घर नहीं है ये,
तो काहे कि थीटा का रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थीटा थर्ड में है, तो कोसेक का तो ये घर नहीं है, मारेगा डंडा, तो -2 आंसर होगा। ये हो गया। ऐसा ही बनाना है आपको बहुत सारा। एक और क्वेश्चन हम आपको बना के बताएंगे। देखिए स्क्रीन में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक एक्स का वैल्यू दिया -2, सेक एक्स का वैल्यू दिया -2 और ये दिया हुआ है, तो इसका रिमेनिंग जैसे कि सेक है तो 5 को रिमेनिंग जो रेशियो है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने ये रिलेशन को देखना आपको जरूरी है। पहले देखिए ये रिलेशन को पहले आपको समझिए कि पाई का मतलब कितना होता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। एक्स का तो एक्स है। देखिए पाई का ये 3π/2 है ना। आपको बता रहे हैं पाई का मतलब कितना होता है 180, नीचे 2 देखिए, इसका मतलब बता रहे 3, पाई का वैल्यू 180, नीचे 2, 9 2 जा 80, तो 9 3 27, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 डिग्री हुआ ना, तो इसका वैल्यू हो गया 270 डिग्री। समझे कि नहीं, फिर से समझिए 3π/2 है, तो 3 इंटू पाई का मतलब 180, नीचे 2 न है, 2 से काटिए 9 3 27 और 9 3 18, 180 डिग्री नहीं हुआ, 9 3 27, सुनिए 9 2 18, 9 3 27, 270 डिग्री हुआ ना। देखिए 270 डिग्री हो गया, समझे ना। अब यहाँ देखिए ये x का वैल्यू कह रहा है कि 180 से बड़ा होगा। जहां मुंह चीरा रहता है वो बड़ा रहता है, और जिधर पूछ रहता है वो छोटा रहता है। जैसे 2 और 1, ये छोटा है ना, यहाँ x दे दिए, तो क्या करेंगे 2 और 1 के बारे में सोचिए। 1 छोटा है और 2 बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उधर मुंह चीरा रहेगा, और जो छोटा रहेगा उधर पूछ रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि x की तरफ मुंह चीरा है, मतलब x का वैल्यू 180 से ग्रेटर है। यहाँ देखिए 180 किसको कहते हैं, ये 90 होता है और ये रहता है 180, तो 180 यहाँ 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है मतलब यहाँ से बड़ा है, और 270 से छोटा यानी एक यहाँ से बड़ा है। 180 से ये पार्ट है 180, इससे ग्रेटर है, x का वैल्यू इससे बड़ा है मतलब यहाँ पे रहेगा, और 270 से छोटा है, ये 90 180, ये रहता है 270 और ये रहता है 360। सुनिए तो 270 से छोटा होगा तो 270 का एरिया यहीं तक न है, उससे छोटा होगा, पूछे इधर, तो छोटा होगा मतलब यहीं तक रहेगा, और 180 से बड़ा है, 180 के एरिया यहीं तक रहा, तो उससे ग्रेटर है, तो मतलब इससे आगे बढ़ेगा, क्या इससे बड़ा न है, छोटा रहता तब न रहता, इससे 180 से बड़ा है मतलब 182 होगा, 183 होगा, ऐसा होगा। तो 182 होगा तो इससे तो बड़ा न होगा, एरिया बाउंड्री से तो पार न होगा। तो देखिए 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ गए होंगे कि कभी भी ऐसा रहेगा तब निकाल लीजिएगा कि 270 से छोटा है, तो यानी ये 270 का एरिया इससे छोटा है, और 180 से ग्रेटर है यानी 180 से क्या है ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर यानी ये बाउंड्री पार किया, मतलब थीटा, ये एक्स का वैल्यू किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यही चीज आपको समझना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस में रहता है, बाकी सब क्या चीज में रहता है, माइनस में। अगर ये थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो क्या होता, तो यहाँ सेक, यहाँ कॉस और सेक प्लस में रहता, बाकी सब माइनस में रहता। अगर ये एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में रहता तो साइन और कोसेक प्लस में रहता, बाकी सब माइनस में रहता। यही चीज आपको समझाना था कि यहाँ क्या कर रहा है कि एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यही आपको समझाना था। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 10 और कॉट प्लस, बाकी सब माइनस। चलिए तो निकालते जैसे सेक एक्स, यहां लिखेंगे सिंस सेक एक्स बराबर है -2, तो -2 इसके नीचे क्या है 1, फॉर्मूला क्या होता है h/b, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बना लिए, इसको p कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको h कहते हैं, p b इसको कहते हैं h। h कितना है -2, b कितना है 1, b कितना है 1। अब हमको p निकालना है, चलिए p निकालिए। p निकालने के क्या करते हैं कि h में से माइनस कर देते हैं b को। h कितना है -2 का होल स्क्वायर माइनस b कितना 1 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 -1 कितना हो गया √3, तो ये निकल गया √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको सारा वैल्यू सेक को छोड़कर सारा निकालना है, तो देयरफॉर हमको साइन थीटा बताइए, साइन एक्स बताइए क्या होता है, p/h। p का वैल्यू कितना देखिए √3, h का वैल्यू कितना है -2, cos x निकालिए b/h, b का मान कितना 1 और h का वैल्यू कितना है -2, 10x निकालिए, 10 का क्या होता है p/b, p का वैल्यू कितना है √3 और h का वैल्यू कितना है -2, cot का निकाल लीजिए cot x, b/p, b का वैल्यू कितना है 1 और p का वैल्यू कितना है √3, और एक लास्ट है cosec, cosec x का क्या होता है h/p, h कितना देखिए -2 है और p कितना है √3 है।
अब एक चीज और आपको करना पड़ेगा, एक चीज आपको देखना है कि देखिए एक्स था थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में, बाकी सब माइनस में है ना। टेन और कॉट प्लस में रहता है, बाकी सब क्या चीज में रहता है, माइनस में। साइन ये एक्स, जब ये एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स का ये घर नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। तो माइनस लगेगा तो ये माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये देखो कॉस एक्स, कॉस का ये घर नहीं है तो कॉस को मारा डंडा, यहाँ भी माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। टेन का ये अपना घर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तो इसका यही आंसर होगा। कॉट का ये अपना घर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसका अपना मौसी घर है। देखिए उसके बाद क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक का तो ये घर नहीं है तो इसको लगेगा डंटा, तो डंटा लगेगा तो माइनस लगेगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझे ना, एक माइनस पहले से था और ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका घर नहीं है तो इसको डंटा लगा, तो माइनस एक पहले से था, एक इसका माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये हो गया आंसर। तो ये क्वाड्रेंट देख के आपको ऐसा ही बनाना है, सवाल में दम नहीं है, और ऐसा ही आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। इसका बहुत सारा हम होमवर्क दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको। स्क्रीन में आपको बहुत सारा होमवर्क दिया, इसको जरूर बनाइए, जो डाउट रहने से पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन में दिया हुआ है कि कॉस, ये अलग टाइप का सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। इससे पहले जो बताया वो अलग था, ये जो बता रहे हैं अलग बता रहे हैं, है ना। देखिए कॉस एक्स का वैल्यू दिया है और इसका ऐसा दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया है। स्क्रीन में देखिए आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है और कॉस वाई बराबर इतना दिया और इसका रिलेशन दिया है, तो हमको निकालना साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप सारा क्वेश्चन ऐसा बना दीजिएगा। पहले देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए 3 पाई का मतलब कितना होता है 180, नीचे क्या है 2, एक्स यहां है लेस देन 2 पाई का मतलब कितना होता है 180, तो 9 दूनी कितना हुआ 18, 9 तीन कितना हुआ 27, 270 डिग्री, एक्स 18 दूनी 36, 360। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है 360 से छोटा होगा। देखिए 360 का एरिया यहां तक है, ये 360 है, ये 90, 180, 270, 360 से छोटा है। एक्स के अंदर पूछ है मतलब छोटा है, तो छोटा इससे छोटा होगा, ठीक है। 270 से ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, एक्स की तरफ मुंह चीरा है मतलब 270 से ग्रेटर है। 270 का एरिया बस यहीं तक है और इससे बड़ा है मतलब इधर न जाएगा, तो मतलब ये एक्स किस में है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझे बात को, फिर से समझिए। 360 से ये लेस है, तो 360 से लेस है 360 से, तो 360 का एरिया यही रहता है, उससे कम है तो मतलब इसी में रहेगा। और 270 का एरिया यहीं तक, इसको 270 कहते हैं, 270 एरिया यहीं तक है, इससे ग्रेटर है। इधर तो मुंह चिरा हुआ है, ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब इससे पार हो जाएगा, यानी इधर रहेगा। तो एक्स किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स है। आप समझ गए होंगे कि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू रहता है, ये चीज याद रखिए। ये किसका घर है, कॉस और सेक का, बाकी किसी का घर नहीं है। यही चीज करने के लिए समझा रहे थे आपको, समझे ना। पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, कटिंग करके ये निकाल लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब इसको समझिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, इसको देखिए। पाई का मतलब कितना तो 180, यहाँ वाई 3, पाई का मतलब कितना तो 180, नीचे 2 से डिवाइड करिए 9, 180 वाई लेस देन 9 27 270। अब यहाँ देखिए 270 से वाई लेस है, 270 का यहाँ तक रहता है, इससे कम है, कम है मतलब अंदर ही रहेगा, कम है ना, लेस है, पूछ है इधर। और एक 180 से ग्रेटर है, देखिए वाई की तरफ मुंह चीरा है, उधर पूछ था, ये मुंह चीरा मतलब इससे ग्रेटर है, तो वाई का वैल्यू 180 से ग्रेटर है। 180 का एरिया यहीं तक रहता है और इससे ये ग्रेटर है, ग्रेटर है मतलब पार न हो जाएगा, तो 180 से बड़ा हुआ यानी कि इससे बढ़ा, और 270 से कम है, 270 से कम है, यानी कि y का वैल्यू इसमें होगा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। समझे ना। तो यहाँ y किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और आपको पता है ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, 10 का और कॉट का, बाकी सब माइनस में होगा। यही चीज के लिए आपको बता रहे थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस होता है, बाकी सबका सब माइनस होता है, ठीक है ना, समझ गए। और इसमें फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे, समझ। आप 2-3 बार इसको ये चेक करके देख लीजिएगा। अरे क्या कर दिए, देखिए हमको जो जानना था जान गए कि यहाँ y है थर्ड क्वाड्रेंट में और यहाँ x कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए, तो यहाँ cos दिया है ना, इससे बस खाली साइन का वैल्यू निकालिए। cos दिया है, हम साइन का वैल्यू निकालेंगे। आपको पता होगा कि साइन x का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, पता है ना आपको।
तो स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं। तो वही चीज साइन एक्स का लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, समझे ना। साइन एक्स का फॉर्मूला ऐसा 10 में पढ़े थे ना ऐसा, तो स्क्वायर उधर जाकर क्या होगा, अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू कितना, 3/5, तो 3/5 को स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, यहाँ कितना है 25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 कितना होगा 16/25, मतलब आपका हो जाएगा कितना 4/5 आंसर। तो साइन एक्स का वैल्यू निकल गया। आप सोचिए कि यहाँ एक्स किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब बताइए देयरफॉर यहाँ कॉस एक्स फिर से लिखिए का कितना था 3/5, और साइन एक्स आप फिर से लिखिए कितना है, साइन एक्स का कितना निकला 4/5। चलिए ये लिख दिए। अब एक चीज सोचिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का घर है लेकिन साइन का घर नहीं है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है, फोर्थ में कॉस का घर है, कॉस और सेक का घर है ना, लेकिन साइन का नहीं है। तो साइन का नहीं है तो कॉस तो अपना घर में, इसको कोई नहीं मारेगा, लेकिन साइन इसका घर नहीं है, यहाँ डंटा लेगा तो माइनस हो जाएगा। यही चीज आपको समझाना था इसके थ्रू। चलिए ये वाला क्लियर हो गया। अब इसको करिए ये वाला, यहाँ कॉस का वैल्यू दिया है, देयरफॉर आप साइन वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, फिर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू कितना -24/25 का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा 576, 625, तो 625 माइनस 576 कितना होगा 15 9 6 15। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 625 माइनस 576, नीचे कितना 625 है ना, एलसीएम लेंगे तो 9 6 15 हो गया, 9 6 15, 11 में 7 4 11 49 भाई कितना 625 हो गया आपका 7/25। इसके बाद आप क्या करेंगे आपको पता ही है, आपको पता है ना, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे साइन वाई और फिर लिखेंगे यहाँ कॉस वाई। तो साइन वाई का कितना निकालें 7/25, और कॉस वाई का पहले से दिया था 24/25। एक चीज सुनिए, ये वाई है थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में किसका घर होता है, टेन का और कॉट का, ना साइन का होता है ना कॉस का होता है, समझे। ये टेन का और कॉट का होता है। तो देखिए साइन वाई के घर है नहीं है तो मारेगा इसका डंटा तो यहाँ माइनस लगेगा। ये कॉस का घर है नहीं है, इसको मारेगा डंटा तो माइनस लगेगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझिए ना। फिर से समझिए, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट वाई है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड किसका घर है, टेन और कॉट का घर है, किसका है टेन और कॉट का। तो इस घर में साइन का घर है क्या, नहीं है, तो इसको मारेगा डंटा माइनस लगा। कॉस का ये घर है क्या, नहीं है, मारेगा डंटा माइनस लगेगा, और माइनस एक पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये समझ गए। अब कह रहा है हमको वैल्यू निकालने के लिए, देखिए अब क्या क्या चीज का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है हमको, साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, जैसे साइन ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बस ये रूल लगा देंगे, फॉर्मूला वाला मेरा वीडियो देखिएगा उसमें मिलेगा। तो साइन एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब सबका वैल्यू निकाल देंगे। साइन एक्स का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, सबका वैल्यू रख दे, इसका -4/5 था। कॉस वाई का वैल्यू कितना है 24/25। कॉस एक्स का वैल्यू निकाले हैं 3/5, एंड साइन वाई का वैल्यू देखिए -7/25। ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 5 25 25 कितना होता है 125, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, माइनस देखिए प्लस, ये प्लस होगा इंटू माइनस माइनस ना होगा, 25 दोनों कैल्सियम तो इतना हुआ, देखिए 25 25 125 है, 25 25 125, तो 125 कैल्सियम 125 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करिए, 4 चौक 16 के चौहात मारा 1 4 दूनी 8 1 9, इतना हुआ 125, और फिर प्लस गुना माइनस माइनस 21/125, दोनों कैल्सियम कितना होगा 125 हुआ ना। और दोनों जब सेम मिलता है तो इसको क्या करते हैं, सिर्फ छपैया मार देते हैं, फिर दोनों को जोड़ के आप लिख दीजिए। दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना होगा माइनस माइनस प्लस, 6 1 7 9 2 11 बटा 125। ये हो गया आपका फिनिश। ठीक है, देखिए इसका मेन प्रॉब्लम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए y है थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का घर होता है, किसका होता है टेन और कॉट का घर होता है। तो सुनिए टेन और कॉट में साइन का घर तो नहीं है, तो ये मारेगा उसको डंटा तो यहाँ लग जाएगा माइनस।
कॉस का घर तो नहीं है, तो मारेगा डंडा लग जाएगा, माइनस तो माइनस। यहाँ देखिए कॉस वाई में पहले से माइनस तो दिया हुआ ही था, ये कॉस माइनस इसीलिए दिया था क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसी के लिए माइनस पहले से दिया हुआ था, इसको डंडा मारने का दरकार नहीं है। क्यों पता है ना, क्योंकि ये माइनस पहले से क्यों दिया था, क्योंकि ये वाई कह रहा था थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉस तो माइनस में पहले से दिया था क्योंकि ये थर्ड में, इसी के लिए इसको कुछ करने का दरकार ही नहीं है। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सबका वैल्यू जब हम रखेंगे तो साइन एक्स का कितना है -4/5 और कॉस वाई को कितना है -24/25 प्लस कॉस एक्स का 3/5 और साइन वाई का है -7/25। माइनस माइनस प्लस 4 × 16 4 × 8 = 9, ये कितना होगा 25 × 5 = 125 प्लस गुना माइनस माइनस 7 × 21 = 125। दोनों का एलसीएम लीजिए 125 होगा, इसमें इसको माइनस कर दीजिए 75 होगा, है ना। 25 × 3 = 75, 25 × 5 = 125, आंसर हो गया 3/5, यही है इसका आंसर। फिर निकालते हैं साइन ए माइनस बी का। अगर कहेगा साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालो, देखिए ये सेकंड नंबर बोल रहा था, सेकंड नंबर साइन एक्स माइनस वाई का वैल्यू, माइनस वाला में यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वैसे रहेगा। सबका वैल्यू निकाल दीजिए कि साइन एक्स -4/5 कॉस वाई -24/25 माइनस कॉस एक्स 3/5 साइन वाई -7/25, ऐसा है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये तो उतना ही होगा 96 125 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 × 21 125, 6 × 1 = 7, 9 × 2 = 11, नीचे कितना होगा 125। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस ये सही है, एक्चुअली हमको निकालना था, ये सही है साइन एक्स माइनस वाई। अगर हमको निकालना है सेकंड नंबर में, एक्चुअली हमको निकालना था कॉस एक्स माइनस वाई, समझे, कॉस एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखिए कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पहले लिख दिए, कॉस में माइनस रहने से प्लस देते हैं और कॉस में प्लस रहने से माइनस देते हैं, ऐसा करते हैं। तो कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस का वैल्यू निकालिए, कॉस एक्स का है 3/5, कॉस वाई हम बना के आपको बता रहे हैं। देखिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखे, सबका वैल्यू रख दिए, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, सबका वैल्यू रख दिए। फिर उसका एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर दीजिए, इतना आंसर आएगा। इसका थर्ड नंबर में जो निकालना है 10a माइनस बी। देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको कि 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप बोलिएगा 10x का तो वैल्यू नहीं है, तो x वाला से 10x का वैल्यू निकालेंगे और y वाला से 10y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, इससे अगर हम निकालते हैं, इससे निकालते हैं 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, होता है ना। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना, देखिए साइन एक्स का वैल्यू है -4/5 और कॉस एक्स का वैल्यू कितना है 3/5। तो 5 कट गया, आंसर कितना हो रहा है -4/5, कितना हो रहा है -4/3। ये हो गया 10x का वैल्यू निकल गया। और यहां से निकालेंगे देयरफॉर 10y का वैल्यू क्या होता है, साइन y बाय कॉस y। साइन y का वैल्यू कितना है -7/25 और कॉस का कितना है -24/25। देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं कि 10y का फॉर्मूला होता है ना साइन y बाय कॉस y। साइन y का वैल्यू कितना है -7/25 और कॉस y का वैल्यू कितना है -24/25। 25 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 7/24। यहाँ लिखेंगे 10y का वैल्यू कितना है 7/24। बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ क्या देखिए 10x का वैल्यू कितना था -4/3, यहाँ लिखेंगे -4/3। 10y का वैल्यू कितना रखेंगे 7/24 बाय 1 माइनस 10x का वैल्यू फिर लिखेंगे -4/3 इंटू 10y का वैल्यू कितना लिखेंगे 7/24। बस इसको खाली सॉल्व कर दीजिए। कैसे, 3 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा
3 इंटू 24 कर दीजिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 4 8 96, 7 21, यहाँ 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा देखिए प्लस, 7 चौक 28, इसका वही हो जाएगा 3 इंटू 24। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कितना होगा बताइए तो, 96, 9 में 1 जाए, 5 1 6, 7 2 9, माइनस वाला बड़ा माइनस का चिन्ह, यहाँ 3 इंटू 24। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, 4 कंडीशन में है ना, 1 2 3 4, एलसीएम लेंगे तो ऊपर, और ये तो यहाँ ना चल आएगा, 4 तिया 12, 3 6 1 7 72, 24 तिया 72, अब प्लस कितना 28। अब देखिए ये जो है ऐसे करके ये कट जाएगा तो ऊपर है -75 है, नीचे कितना है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 8 2 10 की 0 हाथ मारा, 1 2 1 3 7 3 10, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, -3/4 आंसर। कितना आ रहा है, -3/4 आंसर आ रहा है। ये हो गया फिनिश। और इस सवाल को 2 से 3 बार आप जरूर बनाइएगा, और ऐसा बहुत सारा हम होमवर्क दे रहे हैं। देखिए ऐसा था, इसका वैल्यू निकाल लिया, ऐसा था, इसका वैल्यू निकाल लिया, ऐसा था, इसका वैल्यू निकाल लिया। यानी कि ये जो cos x और cos y दिया है, इससे पहले हम साइन का निकाल लेंगे, cos का निकाल लेंगे, और टेन का भी निकाल लेंगे, दोनों से टेन का अलग अलग निकाल लेंगे, और क्वाड्रेंट के हिसाब से दोनों में माइनस प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो कहेगा निकालने, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, ऐसा ही आएगा सवाल, तो उसको इस ढंग से फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, सबका वैल्यू पुट करके, बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, पहले होमवर्क देते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको बहुत सारा होमवर्क दिया, इसको बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन में दिया हुआ है कि x and y are acute angles, x and y are acute angles such that x का वैल्यू sin x का वैल्यू दिया, cosine y का वैल्यू दिया है, तो प्रूव दैट x प्लस वाई इक्वल टू π/4। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ऐसा दिया, ऐसे साइन दिया तो पहले cos का वैल्यू निकाल लीजिए, समझे, और साइन दिया है तो यहां भी साइन दिया तो cos का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन दिया है तो cos का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए जैसे साइन x है तो आपको पता है कि cos x क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। अब बोलिएगा ये कैसे आया, अब सुनेंगे cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, होता है ना, 10 क्लास में पढ़े होंगे। ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, समझे। तो cos x का फॉर्मूला बन गया ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसी के लिए वैसा दिए। अब देखिए √1 माइनस साइन x का कितना, 1/√5, स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, रूट स्क्वायर रहने से रूट खत्म हो जाता है, कितना हो गया 5, क्या होगा 5 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 2/5, ये वैल्यू निकल गया। अब आप क्या करिए, यहां से वैल्यू निकालिए, साइन y है ना, देयरफॉर cos y का वैल्यू निकालिए, क्या निकाले, √1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y, तो 1 माइनस 1/√10 का हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10, तो 10 में से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा 9/10, तो कितना हो जाएगा, √9 का मान 3 है, लेकिन ये तो 10 अंदर में ही रहेगा। देखिए √9 का 10, 9 का 3 हुआ, लेकिन 10 का तो नहीं होता, तो रूट में ही रहेगा। इसके बाद हमको प्रूफ करना था, कह रहा था प्रूफ दैट कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया, x प्लस वाई π/4, x प्लस वाई इक्वल टू π/4, ये प्रूफ करना था, है ना। लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड cos, टेकिंग बोथ साइड cos लिए इधर देखिए, तो cos x प्लस वाई ले लिया, इधर ले लिया cos π/4। हमको इतना प्रूफ करना है, एकदम प्रूफ होगा। देखिए कैसे, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, कि cos a इंटू cos b प्लस में माइनस, cos का फॉर्मूला आपको याद होगा, cos a इंटू cos b प्लस में माइनस होता है, sin a इंटू sin b ऐसा होता है। और यहाँ cos पाई का मतलब कितना होता है 180, 4 से भाग कर दीजिए, है ना, 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 45 डिग्री। अच्छा cos x का वैल्यू कितना है, cos x का वैल्यू देखिए 2/5 है, cos y का वैल्यू कितना है, cos y का वैल्यू है 3/√10, sin x का वैल्यू कितना, sin x का है 1/कितना √5, और sin y का 1/√10, डेट इक्वल टू cos 45, यहां देखिए क्या है cos 45 डिग्री। एक चीज ध्यान दीजिए कि 3 2 जा 6, और नीचे क्या है 5√10 है, यहाँ कितना 1/√5 कैसे आ गया, 5 है, साइन x का वैल्यू है, साइन x का 1/√5 है, ठीक है, तो हो जाएगा 10 × 5 = 50,
देखिए कॉस इंटू कॉस में माइनस साइन इंटू साइन भी इतना है। यहाँ क्या है कि देखिए रूट अंडर रूट 4 का मान 2 और रूट 5 का भी नहीं हटेगा तो सिर्फ 4 का हटेगा, लेकिन 5 तो रूट में रहेगा ना। तो cos x का वैल्यू कितना आ रहा है 2/√5, cos y का वैल्यू कितना आ रहा है 3/10, sin x का वैल्यू कितना आ रहा है 1/√5 और sin y का वैल्यू आ रहा है 1/√10। देखिए सवाल तो बन चुका है कि 3 2 6 और इस तरफ क्या है cos 45 डिग्री। ये LHS RHS दोनों इक्वल करना है हमको। 3 2 6 यहाँ कितना होगा 10 × 5 = 50, √50 1 यहाँ √50। cos 45 का वैल्यू आपको पता होगा 1/√2 होता है। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम तो √50 होगा, यहाँ 6 - 1 होगा डेट इक्वल टू 1/√2। अब क्या करेंगे 6 में से घटाइए कितना होगा 5/50। ध्यान से देखिए कि 5/6 में से घटाइए 5 और √50 का होता है। √50 को हम लिख सकते हैं कि 25, इसको लिख सकते हैं कि 25 दूनी 50। √25 का वैल्यू होता है 5 और 2 तो अंदर में ही न रहेगा, समझे कि √50 को लिखते हैं 5√2 डेट इक्वल टू यहाँ 1/√2 RHS वाला 5 कट गया कितना एक बार में ना, तो ऊपर में देखिए 1/√2 यहाँ भी 1 LHS RHS हुआ ना, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड LHS डेट इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ऐसा ही आपको प्रूफ करना है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम ध्यान से देख लीजिए सारा क्वेश्चन कैसे बनाए हैं, और आपको भी ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन को बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। एक चीज यहाँ हम आपको बताएंगे, ये जो प्रूफ करना था x + y डेट इक्वल टू π/4, यानी ये इक्वल लाना था, इतना इक्वल टू इतना। तो यहाँ जो हम कॉस लिए यहाँ हम साइन भी ले सकते हैं, यहाँ साइन A+ भी ले सकते हैं, tan A+ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो माने वो ले लीजिए। हम कॉस लिए, आपका मूड करेगा आप साइन ले लीजिएगा। अगर साइन लेने से साइन A+B का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी और प्लस कॉस इंटू साइन भी लेंगे, और इधर साइन ही लेंगे। साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होगा। फिर यहाँ सबका वैल्यू पुट करिएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। कॉस भी रखने से होगा, टेन भी रखने से होगा, साइन भी रखने से होगा, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। समझ गए ना। चलिए देखिए स्क्रीन में आपका 2-3 होमवर्क दिया हुआ है, इसको आप बनाइए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन में देखिए दिया हुआ है, ये अलग टाइप का सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। हालांकि बनाने का तरीका वही सेम टू सेम रहेगा। क्या सेम टू सेम रहेगा, जैसे साइन एक्स दिया है ना, इसे कॉस निकाल लेंगे, टेन निकाल लेंगे। देखिए साइन एक्स है, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कॉस एक्स को कैसे निकालेंगे, √1 - sin²x, ऐसे ना निकाल देते। तो 1 - sin²x, तो 1 - sin यानी कि √5/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। साइन एक्स का वैल्यू था 1 - स्क्वायर रूट खत्म, 5 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 × 5 4/9 कितना हो गया बताइए, 4 होता है 2/3, 4 का √2 और 9 का √3, 2/3 हो गया। ऐसे देयरफॉर आप 10 का भी वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 10x का वैल्यू क्या होता है sin x बाय cos x। तो साइन का कितना है √5/, देखिए साइन का है √5/3 और cos का कितना है निकालें 2/3, 3 कट गया तो √5/2 बचा, यहाँ लिखेंगे √5/2, इसको मिटा दे रहे हैं, यानी इसका वैल्यू निकल गया sin x बाय cos x। तो sin x का √5/3, इसका 2/3, 3 कट गया तो √5/2 हुआ ना। चलिए 10 का वैल्यू निकल गया। अब हमको देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि sin 2x, क्या कह रहा है एक नंबर में कि sin 2x हमको निकालना है। अब बताइए sin 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2 sin x इंटू cos x। आपको पता होगा कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, पता है ना। नहीं तो रूल वाला जो मेरा एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का वीडियो उसको देख लीजिएगा, ऐसा रहता है। अगर 2 यहाँ नहीं रहता तो 2 डिवाइड लग जाता है ना, लेकिन यहाँ 2 है तो डिवाइड नहीं लगेगा। तो इसी का sin 2a का फॉर्मूला 2 sin इंटू cos a दिया हुआ, इसको मिटाइए। देखिए आप क्या करेंगे 2 sin x का वैल्यू रख दीजिए, sin x का वैल्यू कितना √5/3। लेकिन अब एक चीज और, आपको ये क्वाड्रेंट का काम तो आपने नहीं किया, क्वाड्रेंट के बारे में पहले सोचिए। सुनिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 यहाँ रहता है ना, ये 0 है, 0 है, और यहाँ से आता है 90 का रहता है, यहाँ से आता है 180, ये 270, ये 360, तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। π/2 का मतलब, पाई का मतलब होता है 180 में 2 से भाग करिए 90, ये तो 90 ना हुआ जी, कितना हो गया, ये 0 से बड़ा और 90, इसका वैल्यू कितना हो गया 90, इसका वैल्यू 90 ना है। तो 90 से देखिए ये कह रहा है कि छोटा पूछ है ना, तो 90 तो का वैल्यू यहीं तक ना है। देखिए यहां तक 90 का वैल्यू 90 से छोटा है, मतलब अंदर में ही रहेगा, और 0 से बड़ा है
मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब यही वाला घर में रहेगा। कौन सा घर में रहेगा? यही वाला घर में रहेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, कोई भी जा सकता है, किसी को कोई डंडा नहीं मारेगा, तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर सोचिए कि अगर ये क्वाड्रेंट में रहता तो यहाँ साइन और कॉसेक प्लस में रहता, बाकी सब माइनस में रहता। और ये क्वाड्रेंट रहता तो टेन और कॉट प्लस में रहता, बाकी सब माइनस में रहता। और ये क्वाड्रेंट रहता तो कॉस और सेक प्लस में रहता, बाकी सब माइनस में रहता। लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा न हो गया। देखिए कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रह गया। अगर 90 से बड़ा रहता तो इधर चल जाता, तो 90 से तो ये छोटा पूछ है, पूछ है मतलब 90 से छोटा है, और एक्स की तरफ मुंह चीरा मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कोई भी जा सकता, किसी को कोई डंडा नहीं मारेगा, तो माइनस प्लस का कोई झंझट ही नहीं है। समझ गए ना? चलिए, तो 2 साइन इंटू कॉस, साइन का वैल्यू रख दिया cos x। cos x का वैल्यू कितना निकाले? 2/3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। कितना हो गया? देखिए कोई कट रहा है, 2 दूनी 4, 4√5, 3 3 9 हो गया, काम खत्म। फिर क्या पूछ रहा था? फिर देखिए नंबर, सेकंड नंबर ये किसका पूछ रहा था? ये सेकंड नंबर पूछ रहा है cos 2a, cos 2x। आपको पता होगा cos 2x का फार्मूला होता है, पता है? इसका तो बहुत सारा फार्मूला, 4 को फार्मूला होता है, लेकिन कोई भी एक फार्मूला लगा के निकाल दीजिए। कोई भी एक फार्मूला लगाइए। पहला फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x -1। बस इसका वैल्यू पुट कर दिए 2 cos x। cos x का वैल्यू कितना निकाले थे? 2/3 स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर -1। तो 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 -1 कितना होगा? यहाँ तो 4 दूनी 8, यहाँ 9 -1/1। एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा बताइए? 9 में से 8 जा -1/9, ये हो गया आंसर। ये cos 2x का हो गया। ये cos एलसीएम ले लीजिए, इतना आ जाएगा। अब एगो है tan 2a। अब कह रहा है नंबर 3 है tan 2a। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। समझे? 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 इंटू tan a का देखिए निकाले √5/2। कितना निकाले हैं? √5/2। अब बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी कि √5/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर न है। अब इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 ऊपर का संख्या, इसको नहीं काट रहे हैं हम, है ना? इसको नहीं काट भी सकते थे, 2 2 कट गया था, 1 न बचा। तो √5/1 न है, नीचे कितना है? 1/2 है, रूट खत्म 5 है, 2 दूनी 4 न हुआ। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? यहाँ देखिए √5/1 है, और यहाँ कितना आएगा? 4 में से 5 घटाइए, -1/4। तो 4 कंडीशन में क्या होता है आपको तो पता होगा कि √5/1, 4 जाएगा ऊपर, -1 नीचे, तो 4√5। देखिए 4√5 माइनस खाली लग जाएगा, तो ये हो गया उसका आंसर। तो ये सवाल ऐसा ही बनेगा कि इस ढंग का कुछ दिया रहेगा, साइन कांस्टेंट कुछ उसका वैल्यू दिया रहेगा, और ये क्वाड्रेंट दिया रहेगा। एक चीज आपको बता दे रहे हैं, सुनिए। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा था। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था? ये आ रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? कभी ऐसा आएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा, तब क्या करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट रहेगा तो जब जो वैल्यू निकाले तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में रहेगा, बाकी कॉस और टेन दोनों माइनस में रहेगा। याद कर लीजिए। क्या क्या बताया आपको कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट रहता तो सेकेंड में साइन और कॉसेक का घर है ना, बाकी कॉस और टेन माइनस में रहता। अगर ये क्वाड्रेंट कह देता कि ये वाला, अगर कह देता कि थर्ड क्वाड्रेंट, अगर कहता ये क्वाड्रेंट थर्ड है, क्या कहता? अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस में रहता, बाकी कॉस और साइन दोनों का दोनों माइनस में चल जाता। समझे ना बात को क्या बोल रहे हैं? यही चीज खाली इतना वो डिफरेंस रहेगा। क्वाड्रेंट आपको खाली चेक कर लेना है। तो क्वाड्रेंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो कॉस खाली प्लस में रहेगा, बाकी सारा का सारा माइनस में होगा। तो ऐसा ही बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं, जो ऐसा दिया रहेगा, ऐसे जो साइन है तो कॉस 10 का निकाल लिए। अगर यहाँ कॉस रहेगा तो साइन और 10 का निकाल लीजिएगा। अगर 10 दिया रहेगा तो 10 से भी आपको कॉस और साइन का निकालना है, फिर ये साइन 2a कॉस 2a 10 2a का ऐसा निकाल देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें होमवर्क दे दे। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा वाला देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए अगर 10 का दिया रहेगा तब आप कैसे निकालिएगा, सुनिए। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। 10 देखिए साइन था तो हम कॉस निकाल दे रहे थे, लेकिन 10 रहेगा तो वैसा नहीं निकालेंगे। निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। पहले इसको देखिए, π/2 का मतलब कितना? 90 डिग्री। पाई का मतलब कितना? 180 डिग्री।
ये x का वैल्यू कह रहा है कि 90 से बड़ा होगा। x का मुंह चिरा हुआ है तो 90 से बड़ा न होगा, 90 इधर पूछ न है, और यहाँ 180 से छोटा है, यह पूछ है, तो 180 की तरफ मुंह चिरा हुआ है, तो 180 ग्रेटर है और x क्या है, छोटा है। तो x का वैल्यू 90 से देखिए ग्रेटर है, तो 90, ये देखिए ये 90 से करा ग्रेटर, तो 90 का एरिया यहाँ है, 90 से बड़ा है मतलब आगे बढ़ेगा। देखिए x का वैल्यू ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर न है, तो आगे 90 का एरिया तो यहीं तक होगा, ग्रेटर है मतलब 91 होगा, 92 होगा, कुछ भी होगा, तो इस तरफ चल जाएगा। ठीक है, फिर 180 से छोटा पूछ है, 180 का बाउंड्री यहीं तक है, और कह रहा इससे छोटा है, तो 180 से छोटा कितना होगा, 170 होगा, 171, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 से छोटा ही रहेगा। तो छोटा रहेगा, इसका बाउंड्री यहीं तक, छोटा रहेगा तो यहीं तक ना आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब x का वैल्यू आपको पता चलेगा कि 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, मतलब यहीं पे होगा, तो यहीं पे होगा x, तो यानी x है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। इससे पता चल गया ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका किसका घर है, साइन का और कोसेक का। ये साइन कोसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा, बस इसको आपको याद में रखना है, समझ गए ना, कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेगा। आप देखिए 10x का वैल्यू ऐसे दिया है, 10 का क्या होता है, p/b। अब एक ट्रायंगल बना लीजिएगा PHB, p का वैल्यू है -5। एक चीज देखिए, और ये सेकंड क्वाड्रेंट था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस प्लस बाकी सब माइनस, तो 10 तो पहले से माइनस इसीलिए दिया है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी के लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट ना, इसीलिए 10 यहाँ माइनस में दिया है। समझे बात को, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसीलिए 10 पहले से माइनस दे दिया है और इसको कुछ करने का दरकार नहीं। तो p का वैल्यू कितना है, -5, b का वैल्यू कितना है, -12, b का वैल्यू है कितना, -12। तो हमको क्या नहीं दिया, h नहीं दिया है। अब पता ही है कि h को निकालने के लिए क्या करते हैं, h को निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, p² + b² करते हैं, स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ, p की जगह कितना, -5 का होल स्क्वायर, b की जगह कितना, -12 का होल स्क्वायर। -12 कैसे हुआ, p की जगह -5, b की जगह 12 हुआ, +12, तो -12 सिर्फ p में माइनस है, b में नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 × 5 = 25, 12 × 12 = 144, 169, डेट कर लो कितना हो गया, 13। तो h का वैल्यू निकल गया आपका 13। ठीक है, तो हमको तीनों निकालना है, टेन है, साइन और कॉस दोनों का, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे साइन x क्या होता है, p/h। p का वैल्यू कितना है, -5, और h का वैल्यू कितना है, 13। सुनिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का तो अपना घर है, तो साइन में माइनस नहीं होगा, ये माइनस साइन में नहीं होगा, क्यों, या इसके अनुसार से अगर हम माइनस लिए हैं तो सेकंड में माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस नहीं रहेगा। समझ गए ना बात को, ये माइनस तो यहां से ना आ रहा था, ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें माइनस नहीं होगा। फिर देखिए cos x, क्या फॉर्मूला होता है, b/h। क्या फॉर्मूला होता है cos का, b/h। b कितना बोलिए, 12, और h कितना है, 13। यहाँ देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का है क्या, नहीं है, ये cos का घर नहीं है, ये साइन का होता है और cosec का होता है। समझे, देखिए साइन का p/h, p है -5 और h है 13, तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, और ये cos का ये अपना घर नहीं है, ये cosec का घर है ना, cos का नहीं है, इसलिए यहाँ डंडा लगेगा इसको, तो माइनस लगा। यही चीज समझाना था आपको। चलिए अब निकाल दीजिए। अब क्या कह रहा था निकालने के लिए, देयरफॉर नंबर फर्स्ट कह रहा था साइन 2x, तो निकाल दीजिए 2 sin x × cos x। सबका वैल्यू रख दीजिए, साइन x का वैल्यू कितना, 5/13, और cos का वैल्यू कितना है, -12/13। कोई कटेगा, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 दूनी 10, तो -120 बटा कितना, 169 हो गया। 2 नंबर कहेगा आपको cos 2x निकालने के लिए, क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला एक लगा दीजिए, 2 cos² x - 1, तो 2 cos x का वैल्यू कितना है बताइए, cos x का वैल्यू है -12/13 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 144, 169। एलसीएम ले लीजिए, तो 4 इतना कितना होगा, 4 दूनी 8, इतना -169 बाय कितना, 169, कितना हो जाएगा बताइए, 18 में हो जाए 9, 7 में से 6 जाए 1, यहाँ भी 1, कितना बटा 169, खत्म। अब है 10/2a, 10/2a का फॉर्मूला 210a बाय 1 - 10²a। यहाँ देखिए 210a, 10a का वैल्यू, 10a मतलब x, यहाँ x दिया हुआ है 10x,
टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स वैल्यू -5/12 दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा -5/12 बाय 1 -5/12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करके हम निकाल दिए हैं इतना। तो इसको देखिए कुछ हार्ड ही नहीं है बनाने में, बस यहाँ रहेगा, इसमें बस यही कहेगा निकालने sin 2x cos 2x tan 2x, इसमें और कुछ नहीं कहेगा निकालने के लिए। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप का क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। स्क्रीन में आपको होमवर्क दिया है, इसको आप बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में, और लास्ट टाइप का रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसा कैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, है ना। देखिए cos x है, तो इसे क्या करेंगे हम, cos x है तो cos x है तो हमको इतना दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है। देखिए इससे पहले बहुत सारा सवाल आप बनाए हैं, तो ये x का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हमको वैल्यू किसका निकालना था, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ये सब कहेगा निकालने के लिए, sin x/2 cos x/2 tan x/2 कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए सबसे आसान चीज पहले यहाँ लिखेंगे। आपको याद करिए, दो को फॉर्मूला आपको बताए थे, 1 - cos 2a, एक बताए थे 1 + cos 2a। इसको जो समझ गया इसको बनाना आसान हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस रहने से होता है 2 sin स्क्वायर a/2, और प्लस रहने से होता है 2, प्लस रहने से cos होगा 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है, माइनस रहने से होगा साइन और प्लस रहने से कॉस। ये बहुत ही VBI बताए थे, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला में याद करिए, और ये कहीं भी आ सकता है, इसी से ये बनेगा। देखिए अगर यहां से 2 हटा दें, या अगर यहां से 2 हटा दें, एगो चीज देखिए, एगो चीज गलती हुआ है। देखिए 1 - cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a, ऐसा होता है, ऐसा होता है। माइनस रहने से साइन होगा, और 1 + cos 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, ऐसा होता है। 1 - cos 2a का होगा 2 sin स्क्वायर a, और 1 + cos 2a का फॉर्मूला तो 2 cos स्क्वायर a। एक चीज ये बताना था कि अगर यहाँ 2 नहीं रहेगा, अगर 2 यहाँ से हटा दे तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से 2 हटा दें तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यही चीज आपको बताना था, समझे ना। तो हम देखिए यहाँ से साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे और कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस, आपको बता रहे हैं कि 2 sin स्क्वायर a/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो 1 - cos है, पता है ना। अब देखिए ये sin स्क्वायर a/2, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 - cos a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब स्क्वायर इधर से उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √1 - cos a बाई क्या हो जाएगा 2, समझे। तो ये sin a का फॉर्मूला हो गया। तो sin a का देखिए प्लस में रहेगा, और cos a/2 रहेगा ना, तो सब चीज वही रहेगा, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा, समझे। बस ये याद रखिएगा, मोस्ट VBI ये है कि sin a/2 पूछेगा तो √1 - cos a/2 कहिएगा, cos a/2 कहेगा तो माइनस की जगह खाली प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, खाली प्लस, समझ गए ना। बस इसी से हम इसको बनाते हैं, कैसे देखिए। खाली याद साइन में क्या होगा, √1 - cos। देखिए हम आपको बताते हैं। नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा था कि sin x/2 का वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए। आपको पता है ना इसका क्या होता है, ये 2 जो है ना 1/2 कर दीजिए, 1 - cos a कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए √1/2, 1 नीचे वाला को साइड कर दिए हैं, 1 - cos a। cos a का वैल्यू यानी cos a का मतलब cos x, क्या हो जाएगा यहाँ cos x। cos x का वैल्यू दिया -3/5, क्या दिया है कि -3/5, समझे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/5। और जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 3 8, 8/5 हो जाएगा, 2 चौके 8। तो √4/5 आ रहा है, यानी कि 2 क्या हो जाएगा, √5। ध्यान से देखिए अब यहाँ क्या करिएगा, कोई भी नीचे में रूट में नहीं रहता है तो क्या करेंगे, ये √5 से ऊपर भी √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5/√5, √5 मिलके 5, ये हो जाएगा आंसर। ये sin x/2 का। अब हम आपको बताते हैं कि sin x/2 का वैल्यू निकल गया। अब आप बताते हैं cos x/2 का वैल्यू कितना होगा।
देखिए अब सेकंड नंबर बोल रहा है कि cos x बाई टू, cos x बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए cos वाला में खाली माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। तो 1 प्लस cos x बाय सबका नीचे 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या करेंगे? देखिए रूट लिए, ये 2 को 1/2 कर दीजिए, 1 प्लस cos x का वैल्यू कितना? -3/5। तो देखिए -3 यहाँ लिखे, -3/5, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 1/2, ये 1 प्लस गुना माइनस -3/5। अब क्या करेंगे? 1/2 एलसीएम लीजिए, 5 में से 3 घटाइए, 5 माइनस 3, 3 2 2/5 हो गया, 2 देखिए कट गया, तो कितना आ रहा है? ऊपर में 2 कट गया, तो ऊपर में कितना आ रहा है? 1, नीचे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 1/√5 ना। नीचे कोई भी चीज रूट में नहीं रहता, उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √5/√5 ये हो गया आंसर cos x बाई टू। अब अगर आपको बोलेगा tan x बाई टू, तब क्या करेंगे? ये तो समझ गए, साइन समझ गए, cos x बाई टू समझ गए। अब आपको बताते हैं tan x बाई टू कैसे करेंगे। देखिए नंबर 3 कह रहा है कि tan x बाई टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो tan x बाई टू का वैल्यू निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है ना कि sin x बाई टू बाय cos x बाई टू, पता है ना। तो sin x बाई टू का जो वैल्यू था वो यहाँ रख दीजिए, और क्या cos x बाई टू का जो वैल्यू निकाले वो रख दीजिए, बस काम आपका खत्म हो जाएगा। देखिए कहेगा tan x बाई टू का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan का फॉर्मूला होता है sin x बाई टू और cos x बाई टू। tan का फॉर्मूला होता है ना sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin x बाई टू का थोड़ा देर पहले वैल्यू निकाले थे इतना, और cos x बाई टू का पहले वैल्यू निकाले थे इतना, अभी जो मिटा दिए थे, याद करिए। अब क्या करेंगे? देखिए इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिया, अभी जो निकाले थे 5 को इसको उड़ा दीजिए, कितना बच रहा है? 2√5, नीचे क्या बच रहा है? √5 को काट दीजिए, आंसर कितना हो गया? 2। ये हो गया tan x बाई टू। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2 से 3 बार बनाइए, बस यही रूल लगाना है। साइन अगर x बाई टू कहेगा तो √1 माइनस cos a बाई टू करेंगे, और cos x बाई टू कहेगा तो √1 cos a प्लस 1 प्लस cos a बाई टू। ऐसा क्यों आया ये तो आपको बताए हैं, ये फार्मूला होता है, इसी से हम रिलेशन निकाले हैं कि 2 चल जाएगा इसका नीचे, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट, समझे ना। तो साइन रहने से माइनस होता है और cos रहने से प्लस होगा, बस इसको आपको याद रखना है। और ये हो गया आपका फिनिश। इसमें कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन में आपको होमवर्क दिया है, इसको बनाइए। और एक चीज याद रखिए कि इसमें जो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट को आप ध्यान मत दीजिएगा, डायरेक्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाइएगा। जो क्वाड्रेंट दिया रहेगा ना उसको आपको देखना नहीं है इस क्वेश्चन में, जो क्वाड्रेंट दिया रहेगा, जो रिलेशन, उसको मत देखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा, सारा आंसर आपका मिलेगा। क्वाड्रेंट देखने से आपको दिक्कत होगा, तो ये जो क्वेश्चन अभी जो बताएं इसमें जो क्वाड्रेंट जो है उसको नहीं देखिएगा, डायरेक्ट आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये वीडियो आपका हुआ खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 5 खत्म हो गया। इसको अब अच्छा से 2 से 3 बार बनाइए। इसमें 3-4 एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ दिया हुआ है, जितना टाइप का ऐसा क्वेश्चन था सारा मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे आइडेंटिटीज, प्रूफिंग आइडेंटिटीज को हम प्रूफ करेंगे। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।